Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले जोर शिक्षा पे दिया जाएगा कि हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल है वो केवल 8वीं तक का है। 8वीं तक का जो है उसे 10वीं तक का तो हम करा के मानेंगे। इस 10वीं के बाद मौका मिला उसे 12वीं करेंगे, उसे भी करवाएंगे। 95% युवाओं का सपना है कि हमारे गांव में स्टेडियम बने। लखनऊ तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे स्टेडियम बनवाने के लिए। 80% युवा हमारे साथ है। आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़ में अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गांव में जो कैंडिडेट मजबूत यहाँ पर दिख रहा है उसी की सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं रोरी गांव में। गाजियाबाद में ये गांव पड़ता है और यहाँ पर जब हमने सर्वे किया तो यहाँ पर ज़्यादा जो जनता जिसका नाम ले रही है वो उमेश भाई का नाम ले रही है और उमेश भाई हमारे पास बैठे हैं। सबसे पहले जोर शिक्षा पे दिया जाएगा। हमारे गाँव की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा डल है गाँव की आबादी के हिसाब से, क्योंकि हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल है वो केवल 8वीं तक का है। जो हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो गांव से बाहर जाते हैं, किराया भी लगता है। तो जो गरीब तबके के आदमी हैं उन्हें बहुत परेशानियां, कठिनाई, बच्चा पढ़ाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि स्कूल, सरकारी स्कूलों की फ़ीस भी इतनी महंगी नहीं है जितना महंगा उन्हें किराया और उनके अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा तन मन धन से प्रयास करेंगे कि इस 8वीं तक की जो स्तर 8वीं तक का जो है उसे 10वीं तक का तो हम करा के मानेंगे। हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। इस 10वीं के बाद मौका मिला उसे 12वीं करेंगे, उसे भी करवाएंगे, क्योंकि इससे हमारे गांव की को बहुत लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता में भी लाभ मिलेगा और आर्थिक सहायता में भी लाभ मिलेगा और सामाजिक सहायता से भी लाभ मिलेगा। जो पूर्व में जो प्रधान हुए उन्होंने कुछ तानाशाही के हिसाब से काम किया, क्योंकि पैसा गाँव के हिसाब से बहुत अधिक आया था। वे चाहते तो गांव में साथ एक आध भी सड़क ना मिलती आपको ऐसी, लेकिन उन्होंने पक्षपात के हिसाब से काम किया। जहां उनके पक्ष के आदमी थे वहीं पर काम किया। जो आपको सड़क अच्छी मिली वहां उनके पक्ष, उसके पक्ष के आदमी थे। जो विपक्षी थे उनके लिए उन्होंने सही काम ऐसे निकल गए, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। जब से मैं गाँव में आया हूँ, मैं हमारी एक मोहल्ला है, वो साधो वाला मोहल्ला बोलते हैं गांव के अंदर। उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव में यहाँ भैया थोड़ा सा खडंजे में गड्ढा हो गया और हमने 5 साल गुजर गई। जो उनसे कहा हमें बहुत परेशानी पड़ती है इस गड्ढे में टोल निकालने के लिए, जो गड्ढा खाली सही नहीं हुई अभी तक। मैं कह लगा तो बहुत छोटी समस्या है, इसे तो चाहे आप मेरे से कल को सही करा लो। तो उन्होंने ठीक है भैया आप इसी को कल को सही करा देंगे। तो हम लोगों का 600-700 वोटों का सपोर्ट है, तो इसे हम आपके जैसे विचार हैं इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे गांव में बाबा संजय भारती करिश्मा है, उसका हमारे पे साथ है, उनका बहुत आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से वो गड्ढा अगले दिन ही समस्या मुक्त हो गया। ये हमारे गांव की बहुत ही विकट समस्या है युवाओं के सामने। हर युवा का 95% युवाओं का सपना है कि हमारे गाँव में स्टेडियम बने। उन्होंने ग्राम प्रधान से पहले बहुत प्रयास करा कि हमारा स्टेडियम बनवा दीजिए, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी। पता नहीं उसके लिए बजट नहीं था, लेकिन या उसके लिए उनके मन में जगह नहीं थी, या वे लोगों को आगे बढ़ना नहीं चाहते, या उनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिससे उन्हें ज़रूरत पड़े कि स्टेडियम की यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ हमारे गाँव के युवाओं ने अपना कुछ जेब खर्च से कुछ खर्च निकाल के चंदा इकट्ठा करके उसमें ट्रैक पे थोड़ा सा काम करवाया, थोड़ा सा हल्का सा बनाया भागने के लिए। अभी उस पर कुछ भी मान लो 10% काम, ऐसा एक मट्टी से इकसार हुई है केवल। इस पर आपका ध्यान रहेगा? इस पे मतलब प्राथमिकता से ध्यान रहेगा, इस पर भी पूरा ध्यान रखेंगे। जहाँ तक प्रयास होगा, हम लखनऊ तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे स्टेडियम बनवाने के लिए। युवाओं का साथ है, उन्होंने कह दिया है कि भाई उमेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गांव का विकास करेंगे। गांव का युवाओं का साथ होगा तभी गांव का विकास होगा। 80% युवा हमारे साथ है और वे युवा जो मतलब एक तरह से भगत सिंह में जोश था, उस जोश वाले युवा हैं जो हमारे साथ है। हर आदमी मेरे से खुश है कि ये लड़का ऐसा है कि निस्वार्थ निष्पक्ष रूप से समाज की सेवा करता है। और अधिकतर यही सुनने को मिला मेरे दूसरों से कि भाई ये लड़का जोनी के सामने बहुत सही है। ये पैसों के लिए नहीं, केवल अपने नाम के लिए, गांव के नाम के लिए आगे बढ़ेगा। हमारे गांव का जो मंदिर है, शिव ज्योति मंदिर जो है,
वहाँ पर एक बड़ी समस्या है। महाराज जी है, महाराज जी भी रहते हैं, 2-4 उनके सेवक भी रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु डेली जाते हैं गांव के। और वहाँ एक इतनी विकट समस्या है जो आज तक हमारे प्रधान को दिखाई नहीं दी, हल नहीं हो पाई। वो समस्या ये है कि वहाँ पर शौचालय या बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हमने महाराज जी से पूछा कि आज तक आपने किसी ग्राम प्रधान से कहीं कहा नहीं या बना नहीं, क्या समस्या थी? महाराज जी ने बताया कि पूरे 5 साल गुजर गए उस आपके प्रधान से कहते हुए, और उसने कह दिया कि इस मंदिर के लिए कोई बजट नहीं है। मैं अपने, ये तो इतनी छोटी समस्या थी, वो अपने निजी खर्च से भी बनना चाहता, अगर धार्मिक रूप से सेवा करना चाहता तो हो सकती थी, लेकिन महाराज जी ने हमारे पास प्रस्ताव रखा कि ये समस्या तुम्हें हल करनी पड़ेगी। हमने उसका बात का बहुत सम्मान करा, उनसे ये भी उनसे प्रण करा कि मंदिर में खड़े होगी हम प्रधान बनने के कुछ समय ही बाद ही यहाँ एक बहुत बढ़िया भी सार्वजनिक शौचालय के रूप में निर्माण करेंगे। और हमारे इधर महाराज जी हैं कश्यप समाज में, मैं उनके पास गया, उन महाराज जी ने मुझे बुलाया कि आपके गांव में बहुत चर्चा चल रही है, उमेश बेटा हमारे से आके मिलो, हम आपको देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कम से कम उनका जो कुटी है, मतलब एक कमरा है जिसमें अभी पूजा पाठ धोना है, वो 4 फुट नीचे गहराई में पहुँच गया। जहाँ से नाली बनी हुई है, जो सड़क का जो भराव है, उस स्तर से 4-5 फुट नीचे है। हाँ, हमने उसको देख के हम दंग रह गए कि भाई हमारे जो बरसात में हमारे महाराज जी यहाँ पर क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, कितनी विकट समस्या है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पैसा अगर वे अपने निजी खर्च से लगा देते तो क्या बुरी बात थी उसके लिए, लेकिन इतना दिल हमारे प्रधान के पास में नहीं था। आज नई रोरी विजयनगर में एक समस्या घटना हल्की सी घटी, उसके लिए वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी इस समस्या को हल करने के लिए मुझे चुना, मुझे उपयुक्त समझा। हाँ, और मुझे बुलाया कि भैया यहाँ थोड़ी सी घटना घट गई है, उनका आपसी कंप्रोमाइज़ होना है और इसे आप करा दीजिए। हमने उसको कंप्रोमाइज़ करा दिया, दोनों पक्ष खुल हैं और उन्होंने आगे की कार्यवाही, कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए मना कर दिया। गांव में अधिक से अधिक प्रयास करा जाएगा, हर स्तर पे प्रयास करा जाएगा कि गांव से बाहर बात किसी थाने चौकी तक ना जाए और गांव के सम्मानित आदमियों के समक्ष उस समस्या का समाधान करा जाए, ताकि किसी कानूनी रूप से या किसी वकील के चक्कर में आकर के हमारे गांव की लुटाई ना हो, किसी पर कुछ क्राइम रिकॉर्ड ना बने या किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। हम जो ग्राम पंचायत का जो अब चुनावी मम्मी को लिए लड़ा रहे हैं, पहले खुद मैं ही दावेदार था, प्रधान पद का उम्मीदवार खुद मैं ही दावेदार था, फिर उसके बाद एससी महिला सीट हो गई तो मैं अनमैरिड हूँ, अविवाहित हूँ, इसलिए मैंने अपनी माता जी को चुनाव मैदान में उतारा है। क्यों, मेरी मम्मी भी गाँव की पूर्व में उप प्रधान रह चुकी हैं, वे भी गाँव की सम्मानित हैं। उसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि गाँव की जन समस्या को, चाहे वो किसी हमारी विधवा पेंशन हो या किसी बुजुर्ग की पेंशन हो, इन सभी बहुत समस्या आ रही है मेरे सामने कि हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 10 चक्कर काटे, 15 चक्कर काटे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस प्रकार की कोई समस्या सुनने कोई नहीं मिलेगी किसी हमारे गांव में। बिल्कुल तहसील स्तर का काम हम अपने आप सेक्रेटरी को अपने पास बुला के कराएंगे। सेक्रेटरी साहब से समय मांगे कि हमें आप हफ्ते में 2 घंटे का समय दो, 4 घंटे का समय दो, लेकिन हमारे गाँव में समय दो, हमारे गांव के लोगों के लिए समय दो, ताकि हमारे गांव के ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ मिल सके और परेशान ना होना पड़े। मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनका हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पे भी जैसा उनको पहले विश्वास था, ऐसी मेरे से आगामी आने वाले समय विश्वास रखे, मेरे से ऐसी ही उम्मीद रखे। और मैं जैसा उनसे हाथ जोड़ के आज उनसे मत मांग रहा हूँ, उनसे वोट का अधिकार अपने पक्ष में कराने के लिए उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ। उनकी एक अमूल्य वोट को मैं बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के हाथ जोड़ के जैसे मैं उनसे मांग रहा हूँ, उसी के आधार पर
मैं उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरूँगा। उनकी 5 साल अगर मुझे 5 साल का समय अगर मुझे मिला उनकी सेवा करने के लिए, मैं उनकी निष्पक्ष रात दिन तन मन ढंग से सेवा करूँगा। तो यहाँ पर आपने देखा युवा उम्मीदवार हैं उमेश, और यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं जो पूर्व प्रधान थे अभी जोनी, और जनता की राय में भी उनका नाम साफ निकल के आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि रोरी की जनता कितने भारी मतों से यहाँ पर उमेश जी को प्रधान चुनती है। ग्राम वासियों से अपील करती हूँ कि इमली के निशान पे मोहर लगा के मुझे विजय बनाना।